नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी डिक्टेशन, जिसकी गति है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए दोस्तों, कुछ ही समय पश्चात स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। विराम। इस संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय सरकार ने समय समय पर नियम बनाए और आदेश जारी किए हैं। विराम। इनके फलस्वरूप सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को क्रमशः बढ़ाया जा रहा है। विराम। पिछले 4 दशकों में सरकारी क्षेत्र में हिंदी की प्रगति पर जब दृष्टि डालते हैं तो यही देखने को मिलता है कि प्रगति का क्रम विराम। उन क्षेत्रों में जहां कार्यालयों में हिंदी भाषी या हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, वहां भी इसकी प्रगति जितनी होनी चाहिए उससे कहीं कम है। विराम। संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यक मार्ग निर्देश, समुचित नियमों के बावजूद अगर प्रगति का क्रम उपेक्षा से कम है तो इसका कारण यही लगता है कि हिंदी में काम करने की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों में अपेक्षित जागरूकता और उत्साह की कमी है। विराम। एक और तथ्य जो हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में आड़े आती है वह है बदलाव के प्रति उदासीनता। विराम। अंग्रेजी में कार्य करने की आदत को थोड़े प्रयास से बदला जा सकता है, लेकिन इसमें अभ्यास को बदलने की बात है, इसलिए लोग टाल जाते हैं। विराम। वे यह नहीं सोचते कि इस प्रयास से वे न केवल अधिक कुशलता से अपना काम कर सकते हैं बल्कि अपने सहयोगियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और प्रशासनिक कार्य की कुशलता और गति भी बढ़ा सकते हैं। पैरा। एक जीवंत भाषा विकास और संवर्धन की निरंतर प्रक्रिया है। विराम। दैनिक प्रयोग से उसमें नए शब्द, नई अभिव्यक्तियों और नई शैलियों का समावेश होता रहा है। विराम। भाषा संस्कृति की वाहन होती है। भाषा तभी पनपती है जब उस देश की संस्कृति उन्नत होती है। अतः हमारे समाज की संस्कृति के विकास से ही हमारी भाषा आगे बढ़ सकती है। विराम।